नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। आपका मेरे चैनल GDS 86 न्यूज़ हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आज आपको इस पार्ट में अनिद्रा रोग के बारे में जानकारी मिलेगी। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निद्रा बिल्कुल भी नहीं आती। तो इनके मुख्य कारण यह है कि जब मस्तिष्क में रक्त का दबाव ज़्यादा होता है तो नींद नहीं आती। मानसिक उत्तेजना, उत्कंठा, सुस्ती या पक्वास्य की गड़बड़ी आदि भी इसके प्रमुख कारण है। इनके निम्न उपाय इस प्रकार है। पहला उपाय, पाँव के तलवे पर बकरी का दूध लगाने से अनिद्रा दूर होती है। दूसरा, खसखस का तेल पाँव के तलवे पर मलने से नींद आ जाती है। तीसरा, अफीम सूंघने और पसलियों पर उसका लेप करने से भी निद्रा आती है। चौथा, बाबूना के फूल को सूंघने और सोया का साग तकिए के नीचे रखने से भी रोगी को निद्रा आ जाती है। पांचवा, खसखस के बीज 6 मासा और काहू के बीज 3 मासा दोनों की गिरी निकाल कर उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर सेवन करें। छठा, काहू, कद्दू, तरबूज एवं खसखस के बीजों की गिरी और सफ़ेद तिल, इन सब के समभाग का तेल निकालकर सिर पर मले, अच्छी नींद आएगी। सातवां उपाय है 2 छटांक काहू के पत्तों के रस में 1 छटांक मीठा तेल मिलाकर आग पर गर्म करें। जब समस्त रस जलकर केवल तेल शेष रह जाए तो इस तेल की मालिश सोते समय सिर पर करें। आठवां उपाय, भांग की हरी पत्तियों को बकरी के ताजे कच्चे दूध में पीसकर तलुओं पर लगाने से भी अच्छी निद्रा आ जाती है। नवां उपाय, भांग की पत्तियों को बकरी के दूध में पीसकर उसकी टिकिया बना लें। फिर टिकिया को घी में भुनें, तत्पश्चात उस घी को छानकर सिर की मालिश करें। अनिद्रा के लिए काफ़ी लाभकारी है। 10वां, भुना धनिया, काहू के बीज की गिरी, खसखस के भुने बीज प्रत्येक 8 मासा तथा सफ़ेद खांड 40 मासा, इन सबको कूट पीसकर चूर्ण बनाएं। 6 मासा चूर्ण रात में खाने से निद्रा आती है तथा मस्तिष्क की दुर्बलता दूर हो जाती है। 11वां, सरसों के तेल के दीपक से स्त्री की कंघी पर काजल पारें। फिर वह काजल आंखों में लगाकर कंघी को तकिए के नीचे रख लें, निद्रा अच्छी आएगी। 12वां, काहू के थोड़े से छने अर्क को स्त्री के दूध में मिलाकर नाक में टपकाने से सभी प्रकार का अनिद्रा रोग दूर हो जाता है। स्मरण शक्ति की कमी, इस रोग में याद रखने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसे भूलने का रोग भी कहा जा सकता है। यह दोष वृद्धावस्था में प्रायः हो जाता है, लेकिन यदि बच्चों और युवाओं में यह दोष हो जाए तो उनका उपचार करना अति आवश्यक होता है। इनके उपचार हेतु 1. पीली हरड़ का छिलका, भेड़ी की छाल, आंवला, बालछड़, तेजपात, नागरमोथा, उस्तु खुदूस प्रत्येक 15 मासा, काली मिर्च, नरकचूर प्रत्येक 2 मासा और बिलावा का तेल 7 मासा, इन सबको कूट पीसकर 1.5 पाव शहद की चाशनी करके माजून बनाएं। प्रतिदिन दोनों समय 1-1 चम्मच यह माजून खाने से भूलने की बीमारी दूर हो जाती है। दूसरा, 1 पाव सफ़ेद शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें 15 मासा बस डालकर माजून बनाएं। जिन्हें भूलने की बीमारी हो वो 1 तोला माजून रोज़ाना खाएं। तीसरा, मालकांगनी का तेल पान पर लगाकर उस पर 1 मासा पारा रखकर खूब मलें। पारा शीघ्र ही तेल में मिल जाएगा। फिर उसको पान पर से पोंछ लें और लगे हुए पान को रोज़ाना खाएं। भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी। सावधानी, पारे को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। चौथा उपाय, धनिया और आंवला दोनों के संभाग को जो कूट करके 15 मासा की मात्रा में भिगो दें। सवेरे उसे मलकर छान लें। फिर उसमें थोड़ी सी खांड मिलाकर पी जाएं। स्मरण शक्ति में काफ़ी तेजी आएगी। 5वां, काली मिर्च, पीपल, हल्दी, मीठा कूट, मुलहट्टी, काला जीरा, सेंधा नमक और अजमोद प्रत्येक 3 मासा,
इन सब को बारीक पीस लें। फिर रोज़ाना 3 मासा चूर्ण का सेवन शहद और घी के साथ करें। छठा, सरफोंका, सूखा धनिया तथा पीली हरड़ का छिलका प्रत्येक 2 तोला 15 मासा इन सब को कुचलकर थोड़े से पानी में उटा लें। फिर 7 दिनों तक इस पानी को छानकर पिएं, याददाश्त बढ़ जाएगी। मस्तिष्क की दुर्बलता। मस्तिष्क की दुर्बलता से अचानक आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। उठते बैठते और चलते समय चक्कर आते हैं। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ज़्यादा सोचने से सिर दर्द होने लगता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो ये निम्न उपाय अपनाएं। पहला, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, गुठली रहित आंवला, काली हरड़, चीता, जरावंद, मुदहर्ज, सालम मिश्री, बाबूना की जड़, चिलगोजा की गिरियाँ, ताज़ा खोबरा प्रत्येक 3 तोला, बीज निकला मुनका 9 तोला और गुल बाबूना 1.5 तोला। इन सब को कूट छान कर 2 गुने शहद की चाशनी में मिलाकर माजून तैयार करें। 7 मासा माजून का सेवन 6 तोला सौंफ के साथ और अरक और 6 तोला मकोई के अरक के साथ सुबह के समय करें। यह मस्तिष्क की दुर्बलता में बहुत लाभकारी है। दूसरा, मीठे बादाम, मीठे कद्दू और तरबूज के बीज की गिरी, बबूल का गोंद, गेहूं का सत प्रत्येक 3 मासा तथा मिश्री 2 तोला। इन सब को पानी में पीसकर आंच पर रखें। गाढ़ा हो जाने पर इसे 1 तोला रोजाना खाएं। ऊपर से दूध पी लें। मस्तिष्क की दुर्बलता में बहुत लाभकारी है। बच्चों की मिर्गी। मूंगे का दाना गर्म करके दोनों भौहों के बीच दाग दें। यह बच्चों की मिर्गी में बहुत लाभ करता है और परीक्षित है। कृपया ये उपाय बड़ों की देखरेख में ही करें। आज तक के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे कुछ नए घरेलू नुस्खों के साथ। तब तक के लिए अलविदा दें। धन्यवाद। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।